नमस्कार दोस्तों। सीईटी का जो अभी 4 फरवरी को पेपर हुआ है, देखते हैं अपने नॉलेज को टेस्ट करते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र जो है वो एग्ज़ाम में आया है। पहला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1 मार्च 1972, 1 मार्च 1973। सी ऑप्शन है 1 अप्रैल 1973 और 1 अप्रैल 1972। सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1973। दूसरा है कि बीकानेर जिला से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है। कोई नदी नहीं है, बिल्कुल बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं प्रवाहित होती। तीसरा प्रश्न है, क्वाशरकोर आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा गया है। 6 से 10 वर्ष, 1 वर्ष से कम, 1 से 4 वर्ष, 4 से 6 वर्ष। देखिए सामान्यतः 1 से 5 वर्ष होता है, लेकिन 1 से 5 वर्ष इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो 1 से 4 वर्ष उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, शिला देवी का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? बिल्कुल शिला देवी का जो मंदिर है वो मानसिक द्वारा निर्मित है और कहाँ पर है? आमेर में। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न छोड़ दीजिए, छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज, बागड़ी, मेवाती और हाड़ौती। डी ऑप्शन सी हो जाएगा, हाड़ौती। सातवां प्रश्न है, बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? ये तो यीस्ट होता है, हर व्यक्ति कर सकता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि एक तार, ये गणित का है, छोड़ दीजिए इसको भी। निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं होता है, अपच की प्रॉब्लम होती है, अपच के निदान में काम में आती है? तो ये डी ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटासिड। क्या हो जाएगा? एंटासिड, डी ऑप्शन। 10वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया? ये जसनाती संप्रदाय होता है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय, सी। 11वां प्रश्न है कि किस वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। इसमें उत्तल लेंस तो है नहीं, तो अवतल दर्पण पे होगा। किस पे होगा? अवतल दर्पण द्वारा है वो आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा स्थित है। बिल्कुल ये भगवान शिव की है, जो नाथ द्वारा के अंदर बनाई जा रही है, मिराज ग्रुप के द्वारा, नाथ द्वारा में। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? देखिए सांपों से संबंधित लोक देवता है गोगा जी। पाबू जी जो है वो ऊँटों से संबंधित लोक देवता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता? तो ईंटों का जो प्रयोग नहीं हुआ है वो है गणेश्वर में, बाकी सब में ईंटों का प्रयोग बस्तियां बनाने में और आवास बनाने में किया गया है। 36वां प्रश्न है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? ये एक पानी का पात्र होता है दोस्तों, जो जस्ते का बना होता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 37वां है कि भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन सा? पूनम गुप्ता। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना कि किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? ये बेगू जो मेवाड़ में है, बेगू आंदोलन, उसमें है वो ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि तारकशी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है? ये नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तारकशी के आभूषण नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? बिल्कुल सही है, सवाई मान सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह को है वो राज प्रमुख है वो वृहद राजस्थान का नियुक्त किया गया था। ये प्रश्न छोड़ दिया, आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणित के प्रश्न इसमें अपन हल नहीं कर रहे हैं दोस्तों। कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? अधिकतर बच्चों ने इसमें सूरतगढ़ किया है, जबकि पहला जो है वो है कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, कोटा वाला। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये राज्य का पहला तापीय
ऊर्जा संयंत्र है। 54वां प्रश्न देखिए, इसमें कन्फ्यूजन है, लगभग सभी ऑप्शन सही है इसके। तो ये कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है, लगभग सही, सारे ही सही हैं, फिर भी इसलिए इसको छोड़ देते हैं, कन्फ्यूजन में है ये। अगला प्रश्न है, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूरी दुनिया जानती है, शेरगढ़ है। पहली कौन सी है? गुरु शिखर जो है फर्स्ट है। सेकंड कौन सी है? शेरगढ़ है। अगला प्रश्न है 56वां कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में CCPI 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? 8वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 8वीं। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं आप चला जाऊंगा, ये तो एक निजवाचक, अपने आप है तो एक निजवाचक सर्वनाम है, मैं खुद के लिए प्रयोग हुआ है, निजवाचक। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार ये श्रीमती रेखा शर्मा है। महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो कौन है? रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के हेमांग जायसवाल किसके खिलाड़ी है? ये जूडो के खिलाड़ी हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार 21-22 में राजस्थान के स्थिर 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? 11.04। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 11.04। अगला प्रश्न है कि सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होगा। देखिए, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब 90 डिग्री का कोण बनता है। अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। डी ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सी हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन है कि ये अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है? 85वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बिल्कुल सही है। भेदभाव से सुरक्षा आर्टिकल 15 है। इसमें एक फिल्म भी आई थी आर्टिकल 15, भेदभाव से सुरक्षा, भेदभाव पर आधारित थी। संघ के निर्माण का अधिकार 19 के अंदर है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, स्पीचिंग का अधिकार है आपको, ये सब स्वतंत्र रूप से आवागमन, रहने का अधिकार, आने जाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, बिल्कुल सी सही है। डी जीवन की रक्षा का अधिकार, ये 21 के अंदर है। जीवन के रक्षा का अधिकार ये है 21 के अंदर, तो इसमें डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्रदान किया गया था? कई बार पूछा गया है। सामंत सिंह के काल में है वो, स्वतंत्र रूप है वो किशनगढ़ शैली को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि फॉर्मेटिंग टूलबार में अधिकतम, ये दोस्तों कंप्यूटर का है, इसे छोड़ देते हैं। जीके को ही अपन इसमें कवर करेंगे। ये तो हो गया अपना। अगला है प्रश्न कि एयर मार्शल शेख अब्दुल्ला हन्नाट फ्लाइट कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि थे। किसके थे ये भी ये ध्यान नहीं है दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं कि दी गई श्रेणी का अगला पद होगा, बिल्कुल डब्ल्यू सही है, इसमें डब्ल्यू ही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक्सेल फंक्शन A1, A2, A3 और A4 सेल का योग करने के लिए है तो फिर वो इसका प्रयोग करता है। डी, अनुपात का चिन्ह आ जाता है बीच में, और जिस सेल रेंज को अपन जोड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ जाती है। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्व में यदि किसी व्यक्ति अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? अनुस्मारक। क्या कहा जाता है? अनुस्मारक। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। 92वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है? सर्वदाता जो रक्त समूह है वो कौन सा है? ओ, बिल्कुल सही है, सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है ओ ग्रुप वाला। हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है? हेबर प्रक्रिया में है वो आयरन का उपयोग होता है, तो आयरन 1 के अंदर ही है, बी ऑप्शन में आयरन जो है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 450 डिग्री सेंटीग्रेड और आयरन। मोलिब्डेनम इसमें उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है और आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया? किसको नहीं किया गया? अलवर को नहीं किया गया। डी ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड कौन सा है? UAA। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। बायो का है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये है आशा पारेख। हाल ही का जीके का प्रश्न भी यही, आशा पारेख। इबोनी वृक्ष सदाबहार वृक्ष होता है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष। डी बी ऑप्शन सी हो जाएगा। यहीं पर इबोनी वृक्ष है वो सदाबहार वनों के साथ वहीं पर मिलता है। सदाबहार वनों के साथ इबोनी वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? रेवासा सीकर में है दोस्तों। रेवासा नागौर में नहीं होकर किधर है? सीकर में। डेडवाना, कुचामन, डेगाना ये सारी झीलें किधर स्थित है? नागौर में। राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को करेगा। किसको करेगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको छोड़ो। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने किया? सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सरदार सिंह। जसवंत सिंह ने नहीं करवाया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सरदार सिंह। अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर राजस्थान की है। अन्नामुड़ी, दादावटा ये पश्चिमी घाट की है, पूर्वी घाट की नहीं है। पूर्वी घाट की एक है महेंद्रगिरी। आगे देखो कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है? वह रात भर नहीं सोया। यही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है इसका। आगे देखिए, ब्लू पॉटरी जयपुर से संबंधित शिल्प का नाम है? अबरार अहमद। बिल्कुल सही, ए पहला ऑप्शन इसका सही हो गया, अबरार अहमद इसके शिल्पकार है। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ से? पाली में स्थित है दोस्तों। ये किधर स्थित है? पाली में। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं? अभी भी वही है श्री कलराज मिश्र। 41वें हैं ये दोस्तों। कौन से हैं? 41वें। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया। यह किस नदी पर बनाया गया था? मच्छू। किसके विधान? जिग्नेश मेवाणी यहाँ के विधायक थे, उनके क्षेत्र में दुर्घटना घटी थी। मच्छू नदी पर था ये। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेष की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार ने कहाँ किया था? मंगोलिया में। कहाँ किया था? मंगोलिया। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तम श्रेणी का कोयला होता है, पूरी दुनिया जानती है, एंथ्रासाइट। उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट है। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया था? 77-78 में किया गया था। कब किया गया था? बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 77-78। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का 36वें राष्ट्रीय खेल थे ये, अहमदाबाद में आयोजित हुए थे 36वें राष्ट्रीय। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं, इस सिद्धांत का उपयोग है। ये सेंट्रीफ्यूगल विधि है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। बी ऑप्शन इंग्लिश में और अपकेंद्रण हिंदी में सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी शब्द जो है ये अंतर्धान, इसका डी ऑप्शन सी होगा, अंतर्धान। निम्न में कौन सा समूह रक्त समूह है? सार्वभौमिक ग्राही है। ए बी होगा, ए बी प्लस और ए बी माइनस। ए बी प्लस लगभग सभी है वो पॉजिटिव ही होते हैं, आरएच कारक सभी में पाया जाता है, इसलिए इसे ए बी पॉजिटिव कहा जाता है। ए बी प्लस हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये जैसलमेर बाड़मेर वाला क्षेत्र है, ये जलवायु प्रदेश जो इसमें है वो डी ऑप्शन सी हो जाएगा, BWHW। ठीक है, इस जलवायु प्रदेश में है वो सबसे कम वर्षा होती है। ही सेव्ड मनी फॉर अ रेनी डेज, बुरे वक्त में, इंग्लिश का मुहावरा है, बुरे वक्त में इन्होंने है वो बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो CDR किस प्रकार की CD पर डेटा को करता है? ये शायद एक बार इस पर लिखा जाता है, रीराइटेबल नहीं है, राइटेबल है, तो इसे राइटेबल रीडिंग है। तो ये प्रश्न छोड़ देते हैं, कन्फ्यूजिंग का है, जो
कंप्यूटर को बेहतर जानता है वह देगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। देखिए, अपवर्तन के पश्चात सारी रेखाएं किधर से गुजरती है? फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस बिंदु। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मालपुरा करौली मैदान भाग का है, इसे जो है वो बनास बेसिन नदी का भाग माना जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मालपुरा करौली मैदान भाग जो है वो बनास बेसिन का ही भाग है। स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य है, ये प्रोग्राम चालू करना है, इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? यूनिटी, सरदार पटेल की जो जयंती आती है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 जनवरी 2020 को रविवार था, तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? बिल्कुल सही है, सोमवार होगा। ये निकाला था तो सोमवार होगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में खालिस्तान क्या एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? पीलिया में रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसका सी ऑप्शन सी होगा, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप। अगला प्रश्न है कि प्रभा अत्रे पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित? शास्त्रीय संगीत से संबंधित है दोस्तों। प्रभा अत्रे का संबंध किससे है? शास्त्रीय संगीत से। अगला प्रश्न है उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों को आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को अपने उनके आधिपत्य से वो मुक्त कर दिया। नागभट्ट प्रथम, प्रतापी शासक। अगला प्रश्न है किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका ऑप्शन से हो कृतज्ञ, कृतज्ञ, सी ऑप्शन सही है इसका। कटु कठोर विलोम शब्द नहीं है, निंदा कोप ये भी नहीं है, स्थूल दीर्घ ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला माध्यिक और मध्य, ये 15 और 14 बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सी होगा, निकाल लेना आप, इसका डी ऑप्शन ही आएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है? प्रत्ययुक्त है, बिल्कुल आवट, सजावट, बी ऑप्शन सही है। इसमें नी हो गया, इसमें अन्वेषण में भी नहीं है, इसमें सब उपसर्ग है, इसमें भी संकल्प में सम हो गया उपसर्ग, तो इसमें नी, इसमें उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया है सजावट में। विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? डिस्क्रिपेंसी, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। ये कंप्यूटर का इसे छोड़िए, सही नहीं है, लैंग्वेज के बारे में अपने को नहीं पता। ये मैथ का है, इसे छोड़िए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। बिल्कुल, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति बिल्कुल गवर्नर ही करता है, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये बी सी डी जो बी में दिए गए बहुसदस्य निकाय, अध्यक्ष व अन्य 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, जरूरी नहीं है। अन्य सदस्य उच्च न्यायालय, हाँ ये सही है। इसमें एक सेकेंड, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय तथा अन्य, ये सही बात है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? ये प्रश्न दोस्तों छोड़ देते हैं, कंफ्यूजिंग है मुझे इसमें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? बुंगल, किसको कहा जाता है? बुंगल को भेरी भी कहा जाता है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा? ये चित्तौड़ के अंदर है, तो चित्तौड़ का किला इस पर बसा हुआ है, डी में, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये निकाल लेना, निकालना पड़ेगा। अगला प्रश्न है इसमें तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है पाद प्लवक से होती है। इसमें बी ऑप्शन सी होगा, पाद प्लवक, कीटों से नहीं होगा, पाद प्लवक से। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह है,
उनके हाइड्रोक्साइड की अघुलनशीलता, समान आयनिक विभव, उच्च विद्युत धनात्मक प्रकृति, उनके आयन के आवेश में समानता। तो ये जो है इसमें दोनों ही है वो एस ब्लॉक की तत्व है, एस ब्लॉक के तत्व हैं तो धनात्मक प्रकृति दर्शाते हैं ये, और बी और सी में से होना चाहिए। ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, मुझे सी लग रहा है, पर बी भी हो सकता, समान आयनिक विभव समान कैसे इनका, इसमें सी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए इसको देख लेना आप। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? लोकायुक्त का हुआ था 73 में, 1973 में। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु, प्रत्यावर्तन नहीं वापस मानसून जाता है? फरवरी से मध्य जून, बिल्कुल नहीं। अक्टूबर से मध्य दिसंबर, 22 दिसंबर को है वो मानसून है वो चला जाता है, चलने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से चला जाता है राजस्थान में। तो ये राजस्थान के संदर्भ में पूछ रहा है, ये कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? सॉरी, 22 दिसंबर भारत से ही चला जाता है मानसून। तो ये अक्टूबर से मध्य दिसंबर, यही ऑप्शन इसमें सही होगा, बी ऑप्शन सी होगा दोस्तों इसमें। अगला प्रश्न है कि सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम है? कुनेन, पूरी दुनिया जानती है इसको। तो कुनेन है वो मलेरिया की दवा है जो सिनकोना नामक प्लांट से बनाई जाती है। खारी होती है इसलिए इस पर शुगर की कोटिंग की जाती है ताकि निगलने में आसानी रहे। अगला प्रश्न है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अरे पूरी दुनिया जानती है। देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, सरल सा। मूल निवासी प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदला जाता है? कंप्यूटर का है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये निकाल लेना, खुद निकाल सकते हो, पुनीत पश्चिम की ओर चलता है, आगे निकालना। ये है व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी यूक्रेन और यूरोप जो रूस का है वो युद्ध चल रहा है, तो इसी से संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? ये कौन सी विधानसभा में बनी थी? 12वीं विधानसभा में बनी थी। कौन सी विधानसभा में बनी थी? 12वीं। इसमें डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद से हटाया जा सकता है? संसद के महाभियोग प्रस्ताव के तहत, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, राज्यपाल के द्वारा, उच्च न्यायालय की जांच के बाद, या राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद, या विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राज्यपाल द्वारा। देखिए इनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्टेड प्रिंटर है? ये देख लेना आप, ऑप्शन क्या है। किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने में किया जाता है? विलो एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी का उपयोग जो है वो क्रिकेट का बल्ला बनाने में किया जाता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कौन सा बहुउत्पाद सेज स्थापित किया है? ये जयपुर में है वो महिंद्रा सेज की स्थापना की गई है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तवांग क्षेत्र स्थित है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, अभी करंट का है। तवांग क्षेत्र का संबंध कौन से क्षेत्र से है? अरुणाचल प्रदेश से। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, उनको छोड़ करके राज्य से संबंधित है ये प्रश्न। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है वो है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रेशन का हिंदी में क्या कहते हैं? रजिस्ट्रेशन को पंजीकरण कहते हैं। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? सूखा गरीबी निवारण से, मिट्टी व नमी का संरक्षण करना, इससे है, बिल्कुल है। जल संसाधनों का बिल्कुल है। वृक्षारोपण से भी है। गरीबी निवारण से नहीं है इसका संबंध। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो कंप्यूटर से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा है धात्विक गुण प्रदर्शित नहीं करता? देखिए नॉन मेटेलिक जो प्रॉपर्टी है वो ग्रेटिन
डी ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रे टिन है वो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? जयपुर ने संभाला था, पुरातात्व संग्रहालय विभाग जयपुर, राजस्थान के पुरातात्व विभाग जो संग्रहालय था जयपुर में, उन्होंने इस कार्य को संभाला था। अगला प्रश्न है कि कार्बन का कौन सा उपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप होता है? इसमें फुलरिन ऑप्शन सी होना चाहिए थे, गुंबद जैसा वही नजर आता है, फुलरिन। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रोग्राम यूजर इंटरनेट विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है? तो वो होता है सर्च इंजन, सर्च इंजन, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। ये निकालना पड़ेगा। अगला है, ये भी छोड़ो इसको। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 1946 में भारत के संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? हीरालाल शास्त्री को मनोनीत किया गया था संविधान निर्मात्री सभा में, बाकी कोई नहीं था, हीरालाल शास्त्री जी मौजूद थे। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये पूछे गए प्रश्न हैं जो फिर से रिपीट हो रहे हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो इसमें बांसवाड़ा ऑप्शन सी हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है कि गोविंदगिरी की गतिविधि का केंद्र 1911-12 में था, कौन सा था? बेडसा, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये निकाल लेना कि पेनगंगा किसकी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी नहीं है? गोदावरी, गोदावरी। ये भी ऑप्शन थोड़ा इसमें ये देख लेना आप इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सामान्य रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में होती है, कम होती है? क्या होती है? कम होती है, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य आर्थिक असमानताओं को कम करना, उपक्रमों की स्थापना करना, नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, या उपक्रमों की स्थापना करना व नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, दोनों। इसमें देखिए ये नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना सही है, और लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है ये रोजगार अवसर तो बिल्कुल इसमें कराना था। इसमें सी और डी में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। तो इस रोजगार अवसर इसमें भी है और इसमें भी आ रहा है। और उपक्रमों की स्थापना करना लघु उद्योग है, तो रोजगार के अवसर सी हो सकता है। सी और डी में से एक होगा, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। अगला प्रश्न है कि भूस्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर व किस तल में भ्रमण करता है? ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे भूमध्य रेखीय तल से। ये सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सी उत्तर, भूमध्य रेखीय तल से। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ये देखिए, द अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 के प्रकाशनकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सी ये रिपोर्ट है वो जारी करता है। अडेप्टेशन गैप 2022 इन्होंने जारी की है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहते हैं? एलील। एक जीन के 2 एलील होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, आपने जाना ही होगा, एलील, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। पुनेट वर्क्स हम किसका अध्ययन करते हैं? बिल्कुल आनुवंशिक, जेनेटिक्स का, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ही इज नॉट एन ऑनरेबल पर्सन, एन आएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था? 2008 में, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 4 बार, 4 बार है वो राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लागू हो चुका है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह, कार्तिक मास में आता है? डायरेक्ट ऑप्शन, डायरेक्ट उत्तर। अगला देखो, घुड़सवार शब्द में होगा तत्पुरुष समास होगा, इसमें घुड़ पर सवार, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय, द्वितीय, कौन सा ऑप्शन है? द्वितीय, द्वितीय, सी ऑप्शन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है वो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ASCII 7 कोडिंग व्यवस्था ये छोड़िए आप, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थान में
वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या प्रत्येक संभाग पर है। जयपुर में 2 है, जोधपुर में 2 और कोटा में 2 है, तो 3 और बढ़ जाएगी, टोटल 10 हो जाएंगे। कितने? 10। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि दोष वैमनस्य, इसको छोड़िए थोड़ा। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ संबंधित लोकोक्ति है। तेते पाव पसारिए जेती लांबी सोर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या बिल्कुल सही है, 11,283। सीधा सीधा प्रश्न है। यशोभिलाषा, यश प्लस अभिलाषा, विसर्ग संधि, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये हमारा सीईटी का है वो 4 फरवरी को होने जो हुआ था प्रश्न पत्र, उसका हल हमने देखा। किस प्रकार के प्रश्न पत्र है वो किए जा रहे हैं। क्वेश्चंस है वो सीधे हैं और कुछ क्वेश्चंस है वो थोड़े लेवल के भी हैं। तो ओवरऑल ठीक प्रश्न पत्र था। जिसने किया है, तो जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है वो आराम से कर सकता है।